नमस्कार। कम्युनिज्म कॉम्बैक की एक खास मुलाकात में आज हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ से। पी साईनाथ जी 31 जुलाई तक द हिंदू न्यूज़पेपर के रूरल अफेयर्स एडिटर थे। उनकी किताब एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट को एक खास काम माना जाता है। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया के बारे में और कई अन्य सवालों पर। आज के पत्रकारिता में कॉर्पोरेटाइजेशन का क्या असर है? बहुत बहुत असर है, इसलिए कि देखिए पहले जब हम देख रहा था हिंदी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया में बहुत ज़्यादा फर्क था, ज़मीन आसमान का फर्क था। लेकिन आज पूरा इंडियन लैंग्वेज मीडिया जो है वो क्लोन बन गया अंग्रेजी मीडिया का, वो बन रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये सेविंग ग्रेस है कि पूरा नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है। जिस दिन से टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर जो था नवभारत टाइम्स, उसको लेके एक ट्रांसलेशन शीट बना दिया। 2005 में हिंदी बेल्ट का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था या दूसरा न्यूज़पेपर 2 नंबर का, मैंने पढ़ा एक पेज का 2/3 आइटम रैपर एमिनेम के ऊपर। मैंने सोचा यार हिंदी बेल्ट में एमिनेम का नाम कौन सुना है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, वो वैल्यू सिस्टम लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए, एक एडवर्टाइजिंग ऑडियंस बनाने के लिए। तो जब एक मैगजीन जैसा इंडिया टुडे जैसा अंग्रेजी में आती है, हिंदी में आती है, तमिल में अभी पता नहीं कि तमिल एडिशन है या नहीं, लेकिन 4-5 भाषा में आ चुका है और उसमें कोई फर्क नहीं, इतना सेंट्रलाइज्ड है। अगर एक रिपोर्टर, ये बहुत सारा मैगजीन का, सिर्फ इंडिया टुडे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा जो सेंट्रलाइज्ड मैगजीन कंट्रोल है, अगर आपका रिपोर्टर तमिलनाडु में तमिल में रिपोर्ट फाइल करते हैं, वहाँ चेन्नई डेस्क में वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भेजता है दिल्ली सेंट्रल डेस्क को, वहाँ वो पढ़ के अंग्रेजी में एडिट करके फिर भेजता है रीट्रांसलेशन के लिए तमिल में। एक मैगजीन, मैंने उसका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन इसलिए कि उसका पत्रकार फंस जाएगा, हमको बताया था कि देखो ये लोग जो दिल्ली में बैठे हैं वो कॉलेज लेवल लड़के हैं, और वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम तमिल में कैसा ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या लैंग्वेज यूज़ किया है, उसने कहा यार मैं तमिल में ये कैसा ट्रांसलेट करूँ, कूल चिक मैन क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ तमिल में इसको कैसा ट्रांसलेट करूँ, कूल चिक मैन। उसका वो बेचारा रो रहा था। मुझे अभी भी याद है कि हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टाइम्स हालांकि शुरू से ब्राह्मणिकल था, मगर एक इंटेलेक्चुअल क्लास में उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। वो महाराष्ट्र टाइम्स ने जब उसका स्ट्रैपलाइन पूरे संडे टाइम्स की तरफ बना दिया और पूरे वैसे ही मॉडल्स, वैसे ही पिनअप्स, वैसे ही फोटोग्राफ्स, तो कोई मतलब वो महाराष्ट्रन तहजीब के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, ये परफेक्टली नॉर्मल है, इसलिए कि जब आप पत्रकारिता को रेवेन्यू मॉडल की तरह देखते हैं फिर ये लॉजिकल है। अगर आप पत्रकारिता को एक सोसाइटल कॉन्वर्सेशन मानते हैं फिर दूसरी तरीका में करेंगे आप पत्रकारिता। तो आज पत्रकारिता में कुछ रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए या कुछ अहमियत लाने के लिए आप कह रहे हैं कि कुछ रेगुलेशंस की जरूरत है। बहुत वो क्या है? देखिए, सबसे पहले मोनोपोली के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिलायंस कंपनी या एक मर्डॉक या एक टाइम्स ऑफ इंडिया 90% ऑफ मीडिया को ओन कर सकते हैं। वो बहुत डेंजरस है, अनडेमोक्रेटिक। बाकी प्रोडक्ट्स में भी ये अलाउड नहीं है, मतलब कानूनी हिसाब से नहीं, सही बात, सिर्फ मीडिया में हो रहा है और बहुत तेज से हो रहा है, ये एक बात है। तो एक तो एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन होना चाहिए, दूसरा ऐसा लेजिस्लेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव लेजिस्लेशन होना चाहिए कि कैसा हमारा भारत का मीडिया में डाइवर्सिटी बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव अप्रोच टू लेजिस्लेशन होना चाहिए उसमें। भाषा के लेवल पे डाइवर्सिटी, संस्कृति की हर तरह की डाइवर्सिटी। देखिए, अभी भारत में 780 भाषा है, अगर पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे के प्रकार पे जाएंगे, उसमें 4% भाषा, सिर्फ 4% का स्कूलिंग फैसिलिटीज है 7वां क्लास तक, बस 7वां क्लास तक 4% भाषा का स्कूलिंग फैसिलिटीज है। तो आप 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम जानबूझ के वायलेट कर रहे हैं।
जिस देश 22 भाषा को कमिट किया कि हम प्रमोट करेंगे इस भाषा को, जी। वो हम हर दिन वायलेट कर रहे हैं। इंडियन लैंग्वेज का वो जो डाइवर्सिटी है, वो डेमोक्रेटाइजेशन में हमारा एलाई है। वो हम यूज कर सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, इतना डाइवर्सिटी है। ग्रामीण भारत और अभी हिंदी इम्पोजिशन में करके वो तो बिल्कुल अपोज करना चाहिए। सॉरी, आपने जैसे 780 भाषाओं की का रेफरेंस दिया, उसमें जो ग्रामीण भारत का मसला आता है कि भारत और ग्रामीण भारत और पत्रकारिता, इसमें जो एक मतलब 1980-85 तक कुछ रिश्ता था, हालांकि तब भी हल्का सा था, जितना होना चाहिए था, जितना गहरा होना चाहिए था वैसा नहीं था, मगर फिर भी ग्रामीण मुद्दों पर कहीं ना कहीं अखबारों में वगैरह रिपोर्टाज होता था। आज इतनी दूरी क्यों? रेवेन्यू नहीं है उसमें। बहुत सारा चैनल और न्यूज़पेपर, उनका डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सब बंद कर दिया। जहां कुछ चैनल्स था, जैसा एनडीटीवी था कुछ साल पहले, ओडिशा में हिंदी और इंग्लिश ब्यूरो था, मल्टीलिंगुअल ब्यूरो था। जब उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो हिंदी में था उन सबको हटाया वहां से। नहीं तो ये रैशनलाइजेशन, कॉस्ट रैशनलाइजेशन, इस सब में डाइवर्सिटी बिगड़ जाती है पूरा। ग्रामीण भारत में इतना हिस्टोरिक प्रोसेसेस चल रहा है अभी, और मीडिया उसको मिस कर रहा है, इसलिए कि कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको कवर करने में। किस तरह के प्रोसेस? देखिए, सबसे बड़ा माइग्रेशन हो रहा है हमारा इतिहास में। अगर आप 2011 का सेंसस देखेंगे, पहली बार नगरीय भारत का एडिशनल पॉपुलेशन ग्रामीण भारत का एडिशनल पॉपुलेशन से ज्यादा है, 10 लाख से। मतलब 100 साल में पहली बार, ये 1921 से पहली बार। हाँ, 90 साल आजादी के बाद ये पहली बार। पार्टीशन से ज्यादा माइग्रेशंस हो चुका है इन 10 साल में, 2001 से 2011 तक इतना बढ़ गई। आप अब देखिए, और किसानियत और ये कृषि में इतना बिगड़ गई, एम्प्लॉयमेंट पूरा कोलैप्स हो गया वहाँ। आप कह रहे थे कि हर दिन हम 2000 किसानों को खो रहे हैं। हाँ, इसका इसलिए कि मतलब? देखिए 2001 से 2011 तक आप देखिए, नंबर ऑफ मेन वर्कर कल्टीवेटर कहते हैं, जो किसानी करते हैं 180 दिन से ज्यादा, मतलब 6 मंथ्स और मोर, 6 महीने से ज्यादा, साल में। उसको मानते हैं हम किसान है, पक्का किसान है। जो 10 दिन का काम करते हैं उसको हम नहीं मानते हैं। सेंसस का डेफिनेशन वही है। तो उसका उनकी संख्या 76 या 77 लाख कम हो गया 10 साल में। हाँ, तो ये जो कम होने का जो ये आपने आंकड़ा बताया, ये इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब है कि बहुत सारा किसान, जो किसान था वो अभी खेत मजदूर बन गया, उनका नंबर बढ़ रही है। मेरा होम स्टेट जो है आंध्र प्रदेश, उसमें किसान कम हो गया 10 साल में 13 लाख का नंबर कम हो गया उनका। लेकिन खेत मजदूर का संख्या बढ़ गया 34 लाख। उसके ऊपर कोई दिख रहा नहीं, देख रहा नहीं, उसको क्या हो रहा है, उसका मिजरी। आपका जो नया प्रोजेक्ट है, वो सब ये कहानी दिखाएं। ये सब कहानी इसको देखते हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इसको हम कहते हैं पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। मतलब आम लोग का हर दिन उसका जीवन कैसा चलाते हैं, उसके ऊपर हम कर रहे हैं। इसको ऑडियो है, वीडियो है, ये आर्टिकल है, टेक्स्ट आर्टिकल है, और ये स्टिल फोटो भी है। स्टिल फोटो और वीडियो दोनों है। ये स्कूल चिल्ड्रन, बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इस आर्काइव में भारत का हर सिटीजन, नॉन सिटीजन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आम लोग के बारे में आप लिख रहे हैं और फोटो उनका कहानी है, हम कैरी करते हैं। तो ये कब से आएगी? मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर तक लाइव हो जाएगा। अभी भी कंस्ट्रक्ट करते हैं।
पत्रकारिता का जो हाल आपने पेश किया काफ़ी मतलब निराशपूर्ण है, तो फिर आप जो युवक पत्रकार हैं, जो काफ़ी आपके ऊपर फिदा हैं, उनके ऊपर आप उत्साह कैसा पैदा करते हैं? आप उनको क्या संदेश दें? देखिए, मैंने ये क्रेडिट नहीं लेता हूँ, इसलिए कि हिस्टोरिकली हमारा इतिहास में जर्नलिज्म ऐसा है कि सब आइडियलिस्ट इस प्रोफेशन में गया, या अंबेडकर हो, या मौलाना आज़ाद हो, या महात्मा गांधी हो, जो भी हो, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सब जर्नलिज्म में गया। जो हमारा आज़ादी का जो हम कह सकते हैं स्वतंत्र सैनिक, वो सब जर्नलिस्ट का दो एग्जिस्टेंस था, एक तो पॉलिटिकल, दूसरा जर्नलिस्ट, और वो उसको कंबाइन किया। ये हमारा इतिहास है। ये प्रोफेशन आइडियलिज्म को अट्रैक्ट करती है। क्यों? हम सोचते हैं कि देखो आज़ादी में कैसा हो, तो एक रेस्पेक्ट है। तो आज भी ये प्रोफेशन में आइडियलिस्टिक लोग आते हैं और आते रहेंगे? आते हैं, और 5 साल 10 साल के अंदर उसका आइडियलिज्म को ख़त्म करके, हर एक दफ्तर में उसका आइडियलिज्म ख़त्म करके उसको सिनिक बना के, लेकिन उसमें भी एक सर्वाइवल रेट है, बहुत इम्प्रेसिव सर्वाइवल रेट है। हमारा पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में सीनियर टेलीविजन जर्नलिस्ट हमको मटेरियल दे रहा है साइड पे, जो उनका चैनल पे कभी जाएगा नहीं, उनका स्टोरी वो हमको दे रहा है। इसलिए कि वो क्यों इस प्रोफेशन में क्यों आया, ऐसा स्टोरी रिपोर्ट करने के लिए आया, और उनको जगह नहीं मिल रही, वो जो आप उनको दे रहे हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां इंडिविजुअल ओनर था एक न्यूज़पेपर का, एक इंडिविजुअल या एक मालिक इंडिविजुअल या एक फैमिली का ओनरशिप था, वो पूरा उसका स्ट्रक्चर, कंटेंट और फॉर्म भी बदल रहा है। अभी बड़े बड़े कंपनी लोग, कॉर्पोरेट जगत मीडिया को ओन कर रहा है, खरीद रहा है। कितने लोग को मालूम है कि जो हम ईनाडू टीवी देखते हैं, उसका 24 चैनल है। ईनाडू टीवी सबसे ज्यादा रीजनल प्रेजेंस ईटीवी का है, चाहे महाराष्ट्र में हो, रीजनल टीवी में वो नंबर 1 है। वो 24 चैनल में 18 या 16 या 18 चैनल प्रॉपर्टी ऑफ रिलायंस लिमिटेड या मुकेश अंबानी का पर्सनल प्रॉपर्टी, में नहीं कह सकता हूँ, पता नहीं किसका है। तो ऐसा ट्रेंड हो रहा है कि इंडिविजुअल ओनरशिप, ट्रस्ट ओनरशिप और फैमिली ओनरशिप, वो सब पीछे हट रहा है, और मालिक है कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े कंपनी, कॉर्पोरेट जगत मीडिया को खरीद रहा है और ओन कर रहा है। जब ऐसा एक ओनरशिप आएगा, मीडिया का पूरा कल्चर बदल जाती है, कंटेंट भी बदल जाती है। अभी ये नहीं देखते हैं कि ये जर्नलिज्म क्या चीज़ है, राइटिंग क्या चीज़ है, इश्यूज का प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी बन जाते हैं रेवेन्यू, और एडवर्टाइजर प्रायोरिटी बन जाती है, एडवर्टाइजिंग प्रायोरिटी बन जाती है, और कॉर्पोरेट ओनर्स का पॉलिटिकल नीड्स वो प्रायोरिटी बन जाती है। देखो आप कोलगेट स्कैम में जितना मीडिया हाउसेस भी इन्वॉल्व हैं, उसमें ओनर्स थे, उसमें कोल ब्लॉक्स में मिस एलोकेशन में बड़ा मीडिया ओनर भी है। पूरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें। इसको रेगुलेट करने के लिए 3-4 कौन से कानून बनने चाहिए? नंबर 1, एंटी मोनोपोली। आप एक शहर में पूरा मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक शहर में या एक रीजनल मार्केट में रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए कि आप कितने तक ओन कर सकते हैं, कितने तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये होना चाहिए कि पॉजिटिवली, प्रोएक्टिवली देश और सरकार ने कैसा डाइवर्सिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसके लिए भी कानून होना चाहिए कि इतना वॉइसेस से कम नहीं होना चाहिए एक शहर में, एक नगर में, कहीं भी। तो प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एक ड्यूटी बनना चाहिए लीगली, लॉ में। और तीसरा, और देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या सबसे पहले पैराग्राफ में कहता है कि वर्किंग ऑन अगेंस्ट टू मिटिगेट इनइक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो उसमें मीडिया आती है, मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ में वो मीडिया भी आती है उसमें।
तो ये इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। और मीडिया का मेन फीचर है हमारा 2014 में एक फीचर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ग्रोइंग डिस्कनेक्शन बिटवीन मास मीडिया एंड मास रियलिटी। अभी मास मीडिया है, मासेस नहीं है। ये कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब ये ट्रेंड बढ़ जाती है, कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ मासेस। वो मासेस सिर्फ डम्ब पार्टिसिपेशन करते हैं, पैसिव। तो 2014 के इलेक्शन में भी हमने ये पाया। वो बहुत अगर आप जो भी चैनल लगाओ, जिस कहीं भी एक मध्य प्रदेश में एक गांव में मोदी स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे हो, तो 9 चैनल में लाइव चल रहा है। ओके, तो आप जो भी चैनल में स्विच करो उस समय वही देख रहे हैं, वही दिख रहा है। तो ये पुशिंग ऑफ अ पॉलिटिकल फोर्स, कोएलिसिंग अराउंड अ पॉलिटिकल फोर्स, वो कॉर्पोरेटाइजेशन में बहुत जल्दी हो जाती है। और मोनोपोली पावर मीडिया में जो आती है वो इंडस्ट्री में बहुत लाभ बढ़ती है, बहुत फर्क और ताकत बढ़ जाएगी। वो जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास न्यूज़पेपर है वो बहुत वो राजा है, वो राजा है। अंबानी साहब ने ये सबक सीखा गोयनका साहब से। लास्ट ईयर ये साल के मुंबई प्रेस क्लब्स के अवार्ड में अडानी का स्पॉन्सरशिप था। शुक्रिया बहुत बहुत सहमत। थैंक यू। देश और समाज के और कई मुद्दों को समझेंगे एक नए मेहमान के साथ। अगली बार देखते रहिए कम्युनिज्म कॉम्बैट।